है सारी धारणा की बातें। तो गीत सुना ना, हम पे बड़ी जिम्मे। जिम्मेदारी। क्यों? क्योंकि हम कौन सी आत्माएं हैं? पूर्वज और पूज्य। पूर्वज और पूज्य। तो जो पूर्वज होते हैं हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, इवन फादर, उनसे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होती है। और जो पूज्य देवी देवताओं की मूर्तियां हम मंदिरों में देखते हैं, उनसे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन। तो आप यही हो। आप कौन हो? मास्टर ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। तो ये बात बाबा क्या कहते हैं, अपने आप पहले स्वीकारना है, एक्सेप्ट करना है कि मैं ये वाली आत्मा हूं। आप में से किस किस को लगता है कि मैं तो पूज्य वाली आत्मा नहीं हूं? कोई नहीं है ना? एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट तो नहीं लगता? फिजिकल पहले टर्म्स में बहुत तो लगता दीदी था। जी वो तो हम हमेशा समझते हैं वी आर द बेस्ट। अच्छा, दैट इज गुड। फिजिकल टर्म्स में तो अभी भी मुश्किल है, बट हाँ वी आर इवॉल्व्ड। So if you are evolved and if you are able to give something to anybody and you are able to give something to anybody through ज्ञान, मतलब आपकी वो इवॉल्व स्टेट जो है वो ऊंची चढ़ रही है। पहले भी आप देते होगे, पर पहले और रूप से देते थे। आप फिजिकल बॉडी को देख कर देते थे। अब आप जो देते हो आप आत्मा समझ कर देते हो। तो आपकी वो पूर्वज और पूज्य वाली स्थिति बन रही है ना। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आरती बहन ने मुझे बोला था वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि हम ही पूज्य हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल दीदी, हाँ जी। दैट इज इन द बिगिनिंग। अब धीरे धीरे एज टाइम गोज ऑन, ये कई बातें हमारी जहन में आ गई हैं, हमें अंडरस्टैंडिंग ये आ गई है ना कि अब कौन सा समय चल रहा है। अब ये एंड का समय चल रहा है और अभी दुनिया बदलनी है। ये एक्सेप्टेंस आई है कि नहीं आई है? आई है ना? और पहले हम क्या सोचते थे, कब तक ये सब चलेगा। अब हमें पता है कब तक चलना है। जी कब दीदी, तक मैं बिल्कुल अभी बाहर बैठ के यही मनन चिंतन कर रही थी कि जैसे हम बच्चों को, हमें पता होता है कि हमने आज खेलना है, फिर शाम को 6 बजे हमने घर लौटना है। तो बिल्कुल वही वाली स्थिति है कि हम खेलने आए हैं यहाँ पे और हमें तो लौटना है ही, हमें अपने घर जाना है। अब लौटने का समय है जी ना। और दिखाई दे रहा है जो जो बातें बाबा ने बोली मुरलियों में। आप देखो, आपको सच शेयर भी की थी ग्रुप में कि जब हमारी प्रेसिडेंट मुर्मू जब हमारी प्रेसिडेंट बनी, तो 81 में की थी शायद मुरली, या 82 की, जिसमें बाबा ने बोला था कि जो प्रेसिडेंट हाउस है वो तुम्हारा अपना घर होगा। हाँ जी, यस यस, यू शेयर्ड इट इन द ग्रुप। या एंड हम एक्सेप्ट पहले ना कर पाते, आज देख रहे हैं वो हो रहा है। वाइस प्रेसिडेंट भी ब्रिजमोहन भाई साहब उसको मिले, इतनी ज्ञान योग बातें इतनी सिंपल तरीके से उन्होंने उनको बताई। वो भी ज्ञान को मतलब ज्ञान तो बाबा का है, कोई ऐसा तो है नहीं जो बोले कि ज्ञान अच्छा नहीं है। अच्छा बोलते हैं, कोई करता है और कोई सुन के चला जाता है। तो हम कौन से वाले हैं वो? रचना बहन, बाबा करने ने वाले। कुछ कोविड के बारे में भी बोला था शायद कि ऐसी बीमारी आएगी। हाँ, और हाँ वो टिड्डी हाँ दल की भी बात करी थी, जी जी। वो भी आया था। सारा कुछ हुआ है, जो जो बाबा बोल रहे हैं वो हो रहा है ऑलरेडी। वी आर वॉचिंग। तो जब The बाबा frequency of tremors happening, things happening is like never before. है ना, तो जो जो बाबा
बाबा कह रहे हैं वो तो हो रहा है। और अगर बाबा ने कहा ये हो रहा है, बाबा आप समझ लो कि हम हैं, है ना। मतलब पॉइंट टू बी मेड इज दैट व्हेन ही सेज समथिंग इट इज द ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। जो कोर्ट में शपथ लेते हैं वो जो जिस गीता पर हाथ रखते हैं वो वाली गीता तो फिर इंसान ने बनाई है, ये तो खुद भगवान बोल रहे हैं डायरेक्ट, हम बच्चों को बोल रहे हैं। पहले तो ये एक्सेप्ट कर लो, मैं ही वो पूर्वज और मैं ही वो पूज्य आत्मा हूं, तो मेरा क्या रोल है। बाबा ने बोला तुम बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हो। अच्छा बताओ क्यों बोला श्रेष्ठ है, कौन सी बातें बताई। तुम बाबा ने कल्प वृक्ष की वो के मूल। फाउंडेशन हो, बोला अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो जड़ क्या बाबा ने करती है, जड़ का क्या पानी लेके सबको सारे पार्ट्स को टू होल्ड्स इट टाइटली टू द ग्राउंड। लास्ट पत्ते तक वो पानी जाता है। जड़ कहती है कि मैं इस पत्ते को नहीं दूंगी, नहीं, वो एक एक को सिमिलर देती है। हाँ जी, और हाँ जी रेणु बहन आप बताएं। ये कहा था, बाबा ने ये भी कहा कि इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो, तना इसलिए भी आप इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। तो तना जो दिखाते हैं कल्प वृक्ष में, उसमें कौन है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, इंद्रवंशी। वही पूर्वज आत्माएं हैं, है ना। तना भी क्या कहता है, तना एक एक पत्ते का मूल आधार होता है। तना ये नहीं कहता इस पत्ते को झाड़ दो और इस पत्ते को रखी, नो। और क्या बोला, क्यों श्रेष्ठ है। धर्म पिताओं को क्या बोला, सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है। पता है ना कैसे प्राप्त होता है। इस समय पर हमारे पास सब क्या आएंगे, अंजलि लेने। तो जो ये धर्म पिताएं हैं, जब वो एलिवेटेड सोल से जो सुख लेंगी, वो एक सेकंड की दृष्टि से उनके अंदर सारा ज्ञान समा जाएगा जो उन्होंने द्वापर में आकर सुना। और फिर वो संपूर्ण अपनी संपूर्ण स्थिति को पाकर परम धाम चली जाएंगी। फिर जब वो नीचे आएंगी, वही ज्ञान जो उन्होंने पाया उस दृष्टि से वो आकर सबको सुनाएंगी। ये ऐसे धर्म पिता जो हैं, जो पूर्वज आत्माएं, बाबा का ज्ञान पाने वाली आत्माएं, सबकी पालना करने वाली आत्माओं के द्वारा होगा, है ना। और बाबा ने हमारे को क्या बोला, ब्रह्मा क्या है, ग्रेट। हाँ जी कुमकुम बहन दोबारा बोलेंगे। साथी दीदी, साथी। साथी, हाँ। ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी क्या हो, साथी हो, साथी, सहयोगी आत्माएं हो ना। और और क्या बोला बाबा ने कि चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, सर्व आत्माओं का आपसे कनेक्शन है। ये सारी बातें बाबा क्यों बता रहे हैं, अपने आप को कल्प वृक्ष में जड़ में बैठा हुआ देखो, और जड़ में बैठे हैं हम, और ये सारी बातें बाबा की सुनते जाएं और फील करें कि मैं ही वो पूर्वज आत्मा, पूज्य आत्मा, बाबा से शक्ति लेकर बीज रूप से कनेक्ट होकर पूरे वृक्ष, जैसे मेरे सिर के ऊपर पूरा पेड़ है और उसके ऊपर शक्तियां, सुख, शांति की एनर्जी एक एक पत्ते को जा रही है। 1 मिनट ये स्थिति बने। ठीक है, बना ली, अपनी स्थिति बनाई, चलिए। तो हमारा कनेक्शन कैसे है, बाबा ने क्या बोला, तने के साथ, जड़ के साथ,
सारी ताल तालियों का संबंध ऑटोमेटिक होता है। हम एक एक को देखते नहीं है, ये वाली आत्मा वो वाली आत्मा, हम ऐसे ही देखते हैं कि सारी आत्माएं, मैं आत्मा। जब आप अभी तो हम वृक्ष को जैसे पानी दिया, वृक्ष को न्यूट्रिशन दी, मेरे सामने ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर सब जीवात्माएं, सबको जा रहा है। और बाबा ने बोला तो फिर क्या होता है, हम जो अभी कार्य करते हैं उससे क्या होता है, हमारी कैसे पूजा होती है? विधि पूर्वक, बिल्कुल। हमारा गायन और पूजन दोनों होता है। कैसे होता है? गायन पूजन कैसे होता है हमारा? कीर्तन के रूप में, बताओ ना। हम पूर्वज आत्माएं हैं, और फिर हम जो पूर्वज आत्माएं हैं, जो भी हमने कार्य किया, फिर हमारी पूजा होती है। किस रूप में होती है? बाबा ने ऊंचा ऊंचा गायन होता है, आरती होती है और कीर्तन होता है। स्टैच्यू बनाते हैं। स्टैच्यू बनाते हैं, पर स्टैच्यू तो धर्म पिताओं की भी बनती है, पर मंदिर में कौन सी मूर्ति होती है? देवी देवताओं की होती है। देवी देवताओं के, धर्म पिताओं की मूर्तियां मंदिरों में नहीं होती, मंदिरों में नहीं होती हैं, है ना। क्योंकि बाबा ने क्या बोला, तुम कौन सी आत्मा है? अनादि रूप में भी अति समीप हो। क्या कहाँ पे है अनादि रूप में? हम कहाँ पे हैं दीदी? हम अनादि रूप में हम लोग परम धाम में होंगे ना? हाँ, परम धाम में कैसे हैं? I'll just share. बिल्कुल बिंदु रूप में कैसे हैं? सस्पेंडेड। देखो, सस्पेंडेड। यस, लेट मी टेक अ पिक्चर। परम धाम में आत्माओं की, परमात्मा के समीप, परमात्मा के बिल्कुल समीप, नियरेस्ट दीदी, बिल्कुल नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, डियरेस्ट। देखो ये है शिव बाबा, कजिन दिख रहा है ना, ब्रह्मा सरस्वती। और ये आत्माएं कौन है? ये आत्माएं कौन है? ये ब्राह्मण। फिर नियरेस्ट और डियरेस्ट है। हम वहां बिल्कुल। पर हैं। हमारा स्पॉट कितना परफेक्ट है, कितना समीप का है। परम धाम में भी जो अपने आप को जितना श्रेष्ठ बनाता है, उतना समीप वहां पे जाता है। देखो, ये फिजिकल रूप से हम देख रहे हैं, हम मन बुद्धि से भी उसके उतने समीप होंगे जितना उसके समान होंगे। दीदी पर एक और चीज है, अनादि रूप में भी परम परम आत्मा के अति समीप, अनादि रूप में भी अति समीप एंड डबल विदेशी कहते हैं। ये मतलब डबल विदेशी कहते हैं, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। नियरेस्ट डियरेस्ट इंग्लिश में कहते हैं ना, हम कहते हैं समीप और प्यारे, है ना। मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं, है ना, तो वो इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं ना, ये विदेशी तो ऐसे ही बोलते हैं ना। अच्छा, तो पूर्वज कैसी पालना करते हैं? बेहद की पालना है ना, तो क्या बोला उसके लिए पापा ने? कैसी बेहद की पालना है? सभी की पालना करते हैं। हाँ जी, विनय, दीदी वो सभी की पालना करते हैं, सभी की नहीं पालना करते हैं, विदाउट एक्सेप्शन करते हैं, है ना। तो फिर बाबा ने क्या बोला, तुम्हें ऐसा कौन सा नशा है? बेहद का नशा है, कि हम कौन है ना, बेहद का नशा है। हाँ। और फिर बाबा कहते हैं बेहद से हद में तो नहीं आ जाते हो ना? हम बेहद से हद में आ जाते हैं ना, कैसे आ जाते हैं हद में? सब कुछ मेरा हो जाए पहले। वो भी है। और सबको देते समय क्या कहते हैं? एक से किनारा कर लेते हैं, ये वाला ठीक नहीं, एक्सेप्शंस में आ जाते हैं। वो इररिस्पेक्टिव कोई कैसा है, मेरे को मेरा काम है देना, एंड एग्जैक्ट सेम देना।
भगवान क्या बोलते हैं कि मैं ये वाली जो आत्माएं हैं, ये तो दादियां हैं, मैं इनको ज्यादा दूंगा, तुमको कम दूंगा। नेवर। वो सेम देता है। ज्यादा कम किस हिसाब से मिलता है? कर्मों के हिसाब से दीदी। हमारी अपनी जो है, हमारी अपनी स्थिति के हिसाब से ना, हम कितने श्रेष्ठ बनते हैं, हम कितना उससे जुड़ना चाहते हैं। हम जब ऊपर चले जाते हैं उसके बाद वापस जल्दी नीचे क्यों आ जाते हैं? क्योंकि दुनिया जो आज वरदान में है, कलयुग की जो रौनक है उसमें आ जाते हैं, तो कहाँ है? विस्मृति में आ जाते हैं। जब स्मृति है तो हम उसके साथ हैं, और जब स्मृति निरंतर नहीं होती, कभी है कभी नहीं है, तो उसमें क्या होता है? उसी का अंतर जी दीदी। है ना? जब हम लोग की विस्मृति में आ गए तो कैसे अनुभव होगा परमात्मा? जब स्मृति में होगा तभी परमात्मा अनुभव होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता। वो तो सामने बैठा है, वो अपने बच्चे को देख रहा है, वो कह रहा है क्या कर रहा है ये बच्चा, मैं बैठा हूं, मेरे से बात ही नहीं करता, वो तो उधर देख रहा है ना? ऐसे नहीं होता है। आप कहीं जाते हो, बड़ा इवेंट होता है, आप किसी से बात कर रहे हो और इतने सारे लोग हैं, आप उन्हीं दो चार से कर रहे हो, है ना? और जो दूसरा है जिसको आपने इग्नोर कर दिया, चाहे आपने जान के किया कि नहीं किया, वो कहेगा ये बड़ा एटीट्यूड है इनका, हमारे को देखते भी नहीं है, हमारे को हेलो तक नहीं करते। और परमात्मा बैठा है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है, जब हम उसके साथ होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली सबसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो निरंतर सबसे जुड़ा हो। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, हम ऑटोमेटिकली सबको वो दे रहे होते हैं जो परमात्मा देना चाहता है ना? फिर आगे बाबा ने बताया पालना क्या है। व्हाट इज पालना? फर्स्ट पेज का लास्ट पैराग्राफ। पालना क्या है? बाबा ने क्या कहा? बाबा ने क्या कहा? तुम आत्मा, ब्रह्मा क्या है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और हम क्या है? पूर्वज आत्मा। हम भी दीदी ग्रेट ग्रेट की तरह हो गए ना, हम भी मास्टर ग्रेट ग्रेट मास्टर ग्रेट ग्रेट ब्रह्मा बाबा की ने तरह हो टाइटल गए। दिया हमें, है ना? वंशावली है तो मास्टर है। मास्टर का क्या मतलब? जो मास्टर होता है उसके पास वो सारी चीजें होती हैं जो जो फादर ग्रैंडफादर के पास है, तो हम भी है ना। पालना करना मतलब किसी को भी शक्तिशाली बनाना। यस, किसी को भी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको शक्तिशाली अनुभव खुद भी करना और दूसरे को भी कराना। जब वो याद हो मैं हूं तभी मैं करा पाऊंगी ना, शक्ति का अनुभव कराना। और विधि क्या है? बाबा ने क्या बताया? चाहे पूर्वज भोजन आत्मा के द्वारा पास, चाहे पढ़ाई द्वारा। बिल्कुल, चाहे भोजन द्वारा चाहे पढ़ाई द्वारा आपको कराना है। जब हम भोजन ज्ञान युक्त योग युक्त होकर बनाते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? यही दूसरे को परिवर्तन करता है। मैंने एक किसी जो चंबल के डाकू है ना, उसका मैंने एक इंटरव्यू सुना था। वो कहता है कि मैं तो ये सारे हरकतें करता था, पर वहां पे एक ब्रह्मा कुमारी बहन वहां खड़ी होती थी और रोज हमको टोली खिलाती। वो खड़े होके ना इन सबको देती होंगी, तो ये टोली मिल रही है, खाली होगी। कहते वो टोली खाते खाते मेरे मन की वृत्तियां बदल गई। अब सोचता है मैंने किया सिर्फ टोली खाने से, तो किस स्थिति में वो टोली बनी होगी? जो हमारे पिलर्स हैं उनमें क्या है? एक है जो खाने पीने की बात है। सात्विक भोजन क्या है? परमात्मा की याद में बना हुआ, परमात्मा को भोग लगाया हुआ। तो किस स्थिति में लगाया हुआ? एक सिस्टर मुझे बता रही थी, सेंटर पे है, छोटी अभी तो बच्ची है। वो कहती है हमारी दीदी जो है इतने योग युक्त होकर वो टोली बनाती हैं, और जब टोली बनाती है उनसे कोई बात नहीं कर सकता। बोला इशारे से ही मांगेंगे अगर कुछ चाहिए।
ओल्ड हैं, खड़े होना मुश्किल है, पर टोली बड़े प्यार से बनाती है। तो कई आत्माएं वहां पे आई हैं, बीमारी से ठीक हो गई, प्यार से खिलाएंगी, बात करेंगी। और उनको अभी मैं 5th को मिली थी, 5th को जो प्रोग्राम में गए थे, तो मैं उनको मिली, और तो उस बहन ने बताया, उन्होंने बोला रचना बहन के लिए ले जाना है। अपने हाथ से पता नहीं कितने तरह वैरायटी त्रुलियां बनाई, एक बॉक्स बनाया, कितने प्यार से उन्होंने बनाई और मेरे को उतने प्यार से दी। कैसी दृष्टि दी, मतलब सच में ऐसे लगता है कि ये हमको करना चाहिए। अब बड़ों से ही सीखते हैं ना। जिंदगी वो पंजाब में रही, अब उनको यहाँ भेज दिया। तो वो कह रही थी हम छोटी बहनें तो बोल सकती हैं, दीदी हमारे को इस सेंटर पे ना भेजो, हमारे को इस जगह भेज दो, हमें वो पसंद, हमें ये पसंद। तो बड़ी बहनों को अगर ट्रांसफर कर दिया, वो तो कुछ बोल भी नहीं सकती, कहाँ पंजाब, कहाँ दिल्ली, नोएडा में जाकर। बहुत शक्ति चाहिए। अब आप सोचो, आप जहां पर भी बैठे हो, आपको कोई बोले जी आप तो कर्नाटक जाके बैठ जाओ, बोलोगे व्हाट? नो। कोई कर्नाटक में बैठा है, उसको बोलो दिल्ली आके बैठ जाओ, तो वो एडजस्टमेंट कितनी शक्तिशाली आत्मा होगी। दीदी शरीर में आत्मा का स्थान बताया बाबा ने आज मुरली में, वो शरीर में आगे है, आत्मा का इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले रेणु में। तो बाबा ने बोला जब समाचार सुनते हो तो क्या करना चाहिए। कोई समाचार आपने सुना, कहीं पर कुछ हो रहा है, अब आपको पता चला कहीं पर अर्थक्वेक आया, वहां पे तहस नहस हो रहा है, आपने जैसे न्यूज सुनी, आपके अंदर क्या आना चाहिए? सबके लिए शुभ भावना दीदी, शांति। बाबा से मुझ में आ रही है और मुझसे इन सब आत्माओं को जाके, मैं इनकी पूर्वज। उसी समय जहां की न्यूज मिली, आपके दृश्य सामने, आंखों के आगे दृश्य आया, उस दृश्य के साथ मेरे द्वारा किरणें जा रही, मेरे द्वारा, मैं दे रही हूं नहीं, परमात्मा से लेकर वहां जा रही हैं। अगर मैं वहां किसी को जानती हूँ, तो सिर्फ उस आत्मा के लिए नहीं, सबको, इट्स ऑलवेज सबको, क्योंकि अगर हम एक आत्मा के लिए करते हैं, हमारा उससे कार्मिक अकाउंट। ठीक है। बाबा हम सबसे पूछते हैं ना, आप सबने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए, वह सुनने का ही आनंद लिया। सुनने का आनंद ले लिया, और ये न्यूज सुन ली, तो सुनने का क्या आनंद होगा इतनी दुख भरी बातों में, है ना। तो हमारे को, मैंने आपको शेयर किया था ना 2 दिन पहले, कि हम ट्रेन में जा रहे थे, मेरे साथ शीतल बहन थी, तो एक लड़की गिर गई ट्रेन से। मैंने कहा ओ अब हम क्या करें, हम तो ट्रेन के अंदर बैठे हैं, हम उसकी कैसे मदद करें। कहते चुपचाप बैठ जाओ, उसको शांति का, सहयोग का दान दो, उसको मदद मिल जाएगी। सबको चुप करके बैठा दिया और सब योग युक्त हो गए, उसके लिए शुभ भावना क्रिएट करी। क्योंकि आप भी कूदोगे तो आप भी तो गिरोगे ना, फिर आपको मदद चाहिए होगी। कूदने से तो कुछ होने नहीं वाला। आप जा रहे हो सड़क पे, आपने एक्सीडेंट देखा, आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है फिजिकली कुछ करने की, ये तो हम कर सकते हैं ना। हाँ, रूहानी सोशल वर्कर है ना। रूहानी सोशल वर्कर। तो रूहानी सोशल वर्कर क्या करता है? रूह की सेवा। रूह की सेवा करना अर्थात जो मेरे को सद्गुण परमात्मा ने दिए हैं, जिसके बारे में मुझे बाबा ने बताया, उनको इमर्ज करके सबको बांटना। बाबा ने बोला सेकंड में सेवा के लिए अलर्ट हो जाना चाहिए। अपनी वृत्ति द्वारा और मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा करनी है। यस, वृत्ति और मनसा। मेरी वृत्ति, वृत्ति का क्या मतलब होता है? वृत्ति मतलब धारणा करके, जैसा मैंने अपने आप को बनाया। वृत्ति हम कहते हैं ना एटीट्यूड, दुनिया में जिस बात को हम एटीट्यूड बोलते हैं, उसका बड़ा एटीट्यूड है, वो वाला नहीं। एटीट्यूड यस, बट क्या मतलब, मेरा दृष्टिकोण क्या है, मेरा दूसरों को देखने का पर्सपेक्टिव क्या है।
अब मैं दूसरों को देखती हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मैं इसको देखूं ये ऐसा ये वैसा, नहीं। मेरा पर्सपेक्टिव ये है, मेरे को सबको देना है, मेरे को सबको सुख देना है। मैं किसी को देख रही हूँ कुछ गलत कर रहा है, वो मैं समझती हूँ, तो उसके साथ उसी समझ से मैं इंटरैक्ट करूंगी, पर मेरा एटीट्यूड उसकी तरफ ये नहीं बदलता कि मेरे को उसको सुख देना। दीदी तुम्हारी सोच, तुम्हारी चाल और चलन रीति में ही आएगा ना, तुम कैसे बात कर रहे हो, Yes, कैसे right. सोच रहे हो। बिल्कुल, और शुरू तो सोच से ही होता है। मेरी सोच कैसी है हर एक के लिए, वो वाला मेरा जो एटीट्यूड है वो परमात्मा के जैसा। परमात्मा की वृत्ति हमारी तरफ क्या है? चलो सब एक एक वर्ड तो बताओ। परमात्मा सबके लिए एक समान बच्चों दीदी, के एक सबके समान, लिए एक समान। प्रेम और पूर्वक, प्रेम स्वरूप, और सब निर्दोष हैं, कोई भी दोषी नहीं है। राइट, और बोलो, सब बोले, ये तो सभी बता सकते हैं। परमात्मा किस वृत्ति से हमें देखता है? मेरे प्यारे बच्चे, सभी प्यारे बच्चे हैं। बिल्कुल, और मेरे मीठे मीठे से खिलते बच्चे। और हमें देखकर उसके मन में क्या आता है? जी बाबा, हम सब बच्चों का भला चाहते हैं, तभी वो कहते हैं कि श्रीमत पे चलो, और कहते हैं कि तुम में सब पावर है, लेकिन तुमको उसको मतलब चल लोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो बाबा हमारी बिल्कुल भलाई का, उनके अंदर भलाई की वृत्ति है कि इनका भला हो, है ना। वो पेरेंट है तो वो कभी ये सोच सकता है ना, ना ये तो रूहानी बच्चे, राइट, तो वो कभी लाडला, सोच सकता है ये तो बच्चा जो है ना ये बहुत ही ज्यादा गड़बड़ करता है, इसको अभी मैं देखता हूँ। हमारी भी वृत्ति वो, बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमें टाइटल देते हैं, तुम हो मास्टर भगवान, तो मेरी वृत्ति वैसी होगी तब मैं मास्टर भगवान, वैसी नहीं होगी फिर तो मैं क्या हो जाऊंगी, मास्टर रावण बन जाऊंगी। तो हमने मास्टर रावण तो नहीं बनना ना। दीदी, बाबा ने इस ड्रामा में जो भी लिखा है सबके लिए कल्याणकारी लिखा है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि वो कैसे कल्याणकारी है। सबके लिए कल्याणकारी है। जो भी हो रहा है हमारे को बुरा भी दिखाई दे रहा है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन, पर्जिंग का प्रोसेस चल रहा है ना। फिर जो बाबा ने क्या बोला है, बहुत बाबा जैसे बोलते हैं वो फिर आगे बोलते हैं ना, समझा, आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना, लाइट हाउस बन सबको शांति की लाइट देना, समझा। लाइट हाउस क्या करता है? रास्ता सबको लाइट दिखाता है, देता है, लाइट देता है ना दीदी, एक नेविगेट समान, करता है, एक समान। डायरेक्शन देता है और एक समान। दिशा भी दीदी सबसे ऊपर होता है, ऊंचा उठता है, जैसे कि लाइट हर जगह चली जाए, और देना बंद नहीं करता। वो ये नहीं कहता ये ऐसे वाले शिप में 2 लोग हैं मैं इसको नहीं दिखाऊंगा, वो सबको एक समान दिखाता है। और जितनी भी तूफान आए, कुछ भी आए, वो डायरेक्शन देना बंद नहीं करता, वो अटल रहता है। ऐसे ही लाइट हाउस का मतलब यह है हमें भी ऐसे रहना। दीदी इसमें बाबा ये भी कहता है जैसे लाइट हाउस उच्च स्थिति में रहता है, तो हमको भी अपनी उच्च स्थिति बना, बिल्कुल ऊंच स्थिति बनाकर रखनी है, ऊंच स्थिति में रहकर सबको बेहद में एक जैसा देना। कितना तूफान आए मेरी स्थिति वही रहे, तूफान आया मैं नीचे गिर जाऊं तो मैं दूंगी क्या, है ना। फिर जो बाबा ने कहा कि तुम्हारी फर्ज अदाई है, और तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले, जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। ये पढ़ते पढ़ते यू फील सो कूल एंड नाइस। यस,
आपको शब्द नहीं आ रहे थे ना कि क्या बोलूं, व्हाट यू फील, है ना? या शब्द ही नहीं है। शब्द ही नहीं है। ठीक है, फिर याद प्यार को हम योग में तो लेंगे। फिर दादियों से क्या बोला बाबा ने? रहम का अर्थ क्या है? क्या रहम मीन्स? दीदी To understand others' situation and help them. सबको समझना और उनको देना। दीदी आज ये भी था मुरली में ना, अच्छी सेवा और स्वयं की उन्नति दोनों का बैलेंस रखो। ऐसा नहीं कि सेवा में मस्त हो जाओ और तो स्वयं की उन्नति भूल जाओ। सेवा का शौक ज्यादा है लेकिन दोनों का बैलेंस समझा। फिर बाबा ने बोला समझा। राइट। पर अभी बताओ रहम दिल क्या है? Somebody who is compassionate. कंपैशनेट, बिल्कुल। बाबा ने कौन से शब्द दीदी दीदी रहम का मतलब ये भी हो गया ना कि वो आत्मा भी निर्दोष है, उसको दोषी मत समझो। आज बाबा ने क्या कहा? आज बाबा ने कहा रहम हिम्मत देना, किसी भी प्रकार की हिम्मत देना और निर्बल आत्मा को बल देना। बल देना। आप सिर्फ कंपैशन है आप में, अच्छी बात है, वो तो चाहिए ही है, पर कंपैशन है, पर दे क्या रहे हो? हाय बेचारा कर रहे हो, तो दिया तो कुछ नहीं। देना क्या है? हिम्मत। देना क्या है? बल। तो वो कब देंगे, कैसे देंगे? जब मैं स्टेबल होंगी, जब मैं हलचल में आ जाऊंगी तो मैं क्या दूंगी? अगर मैं हाय हाय करूंगी तो मैं कुछ नहीं दे सकती। मेरे को अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है ना। रहम जो है एक्चुअली हम नेगेटिव उसमें वर्ड में ले सकते हैं, क्योंकि रहम हम उसी पे करते हैं, मतलब हमारे जो अभी तक आज तक अभी जैसे आपने बताया वो डिफरेंट है, बट अदरवाइज वी थिंक कि जो वीक है सिंपैथाइज कर लो उसके साथ, उसको कुछ दे दो या क्या है। सो यू हैव टू गिव हिम स्ट्रेंथ टू फेस द सिचुएशन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। आप खुद का सोचो, जब आप हलचल में आते हो आप किसके पास जाना पसंद करते हो? क्या आप उसके पास जाना पसंद करते हो जो कहता है हाय तू बेचारी? आप उसके पास जाना पसंद करते हो जो शक्तिशाली है, वो शक्ति देगा, वो बोलेगा डजंट मैटर, इट्स ओके, तुम यही तो सुनना चाहते हो, वी विल डील विद इट, वी विल क्रॉस दिस हर्डल। कोई बोले हाँ तुम्हारी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यू डोंट वांट टू हियर दैट, राइट? हमारी अपनी स्थिति अच्छी होगी तभी हम उस पे रहम कर पाएंगे ना, अपने में शक्ति होगी तभी दूसरे को दे पाएंगे। बिल्कुल। आप एक बात सोचो, जब भी हम किसी की कोई बात सुनते हैं या हमने देखा होगा, हमारे को कोई प्रॉब्लम आई, कोई कहता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और डाउन हो जाते हैं। कोई कहता है हाँ प्रॉब्लम तो है, कोई कहता है ये भी कोई प्रॉब्लम है, ये तो ऐसे ही पार हो जाएगी। जो ये बोलता है वो कितना हमारे को वो बात सुख देती है और हमें पता है वो पार हो जाएगी। क्यों? मेरा साथी कौन? बाबा क्या कहते हैं, जिसका साथी है भगवान उसका क्या करेगा? आंधी और तूफान। बाबा के महावाक्य, मेरे नहीं है ना। तो इसी से स्व की स्थिति बाबा ने बोला कि लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा वृत्ति विशेष अटेंशन रखो, इसी से स्व स्थिति भी स्वतः शक्तिशाली हो जाएगी। जब हम खुद को सोचते हैं मैं पूर्वज आत्मा, मैं पूजनीय आत्मा हूं, तो फिर मैं अपने आप को पावरफुल अनुभव करना शुरू करती हूँ। आप देखो आपके सामने आप ऐसे बैठे हो, लेथार्जिक बैठे हो, कोई घर में बड़ी परिस्थिति आ गई जिसमें आपको पता है आपके अलावा कोई कर ही नहीं सकता, उठ के करोगे, पता है नहीं तो पूरा घर डामाडोल हो जाए, करोगे ना। जैसे मेरे घर में सबको कोविड हो गया, मी इंक्लूडेड, ऑल द हेल्प, ऑल द गर्ल्स हु वर्क विद मी इंक्लूडेड। तो क्या करेंगे? ये कहेंगे कि आप तो खाना नहीं बनाते, मुझे भी कोविड है, मैं बेचारी। उठ के कराना, ये छोटी सी बात हम बोल रहे हैं। हिम्मत थी, अंदर शक्ति थी,
कर पाए, थैंक यू बाबा। पर अगर ये सोच लो आए अब तो मैं नहीं कर सकती, लेट जाओ, कुछ ना करो, नेट रिजल्ट व्हाट? वो शक्ति हम सब में है, हमें सिर्फ उसको इमर्ज करना है, वो मुझे शक्तिशाली बनाती है। औरों को भी, जब तुम उठ के खड़े होके काम करने शुरू कर देते हो तो दूसरे भी आपके सहयोगी बन जाते हैं। वो सोचते हैं ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो बाबा ने बोला ये लहर है, अटेंशन प्लीज। हम जब भट्टी के लिए गए थे बैंगलोर ना, तो हमारे को बोला 10 मिनट इस एक स्थिति में स्थित होना है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु सितारा, मुझसे लाइट निकल रही है मेरे शरीर के इर्द गिर्द, 10 मिनट बैठना। बैठोगे तो पता चलेगा 10 मिनट बैठना थोड़ा सा चैलेंज रहता है। बीच में 5 मिनट बाद भाई ने बोला अटेंशन प्लीज। बाबा भी कहते हैं यार थोड़ी थोड़ी देर बाद अटेंशन प्लीज, एकदम रियलाइज होता है कहाँ थे, वहीं थे कि कहीं और भाग गए थे। तो इसलिए बाबा भी बोल रहे हैं अटेंशन प्लीज, है ना। ठीक है, फिर और क्या बोला? व्यर्थ का प्रभाव के लिए क्या बोला? अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। चलो ये बताओ, फिर हम वरदान लेते हैं और योग करते हैं। ये तो आप सब बता सकते हो, पहले किसी ने बोलना भी शुरू किया था ये सब। बाबा ने क्या बोला? ठहरती कला उतरती कला नहीं। कौन सी कला है मेरी? चढ़ती कला दीदी। चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। क्योंकि हम क्या, स्वस्थिति परिस्थिति से बहुत ऊंची है। परिस्थिति से ऊंची। पर मीन्स आउटसाइड, उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। स्वस्थिति मीन्स डिपेंडेंट ऑन मी। जब मैं, मेरी स्थिति श्रेष्ठ है तो मैं कैसा फील करती हूँ? लाइटनेस का अनुभव करती हूँ, है ना। तो सदा ऊपर। फिर ऊपर के लिए क्या बोला बाबा ने? तुम ब्राह्मण आत्मा है, कौन हो? ऊपर। नहीं, वो आत्मा का स्थान ऊपर है, ऊंचा है, वो पाँव में अपने पैरों पे नहीं रहती है। ऐसे ही ब्राह्मण की निशानी सदा ऊंची चोटी दिखाते हैं, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी ऊपर जाएगी। कभी भी मिलते हैं तो आत्मा को देखकर हम बात करते हैं। यहाँ तक लेते हैं, मस्तक में है। ब्राह्मण की जगह कहाँ है? चोटी ऊपर। और शूद्र को पैर में दिखाते हैं। वो जाति वाला शूद्र नहीं, जाति वाले ब्राह्मण की बात नहीं, स्थिति की। जब मेरी स्थिति एलिवेटेड है, जैसे मंजू बहन ने बोला लाइट हाउस वाली है, लाइट हाउस सबसे ऊपर होता है, तो जब मेरी वो लाइट हाउस की स्थिति है तो मैं ब्राह्मण चोटी। जब मेरी स्थिति नीचे वाली है, नीचे वाली का क्या मतलब है? नीचे की बातों को देखना और उसमें उलझना। किसी ने मुझे क्या कह दिया, उसमें उलझना, तो मैं शूद्र बन गई। किसी ने कुछ बोला, मैंने कहा डजंट मैटर, तो मैं ब्राह्मण बन गई। एज सिंपल एज दैट। और जैसे बाबा ने क्या बोला कि इसको देखते हो, सामने देखते हो। सामने किसको देखते हो? आत्मा को देखते हो। तुम नीचे नहीं देखते। दृष्टि शरीर की ओर जाए ही नहीं, पैर की बात ही नहीं है, मेरी दृष्टि ही सिर्फ आत्मा को देख रही है। बहुत पावरफुल स्टेज हो जाती है। और बताओ। हल्का सदा ऊंचा जाता है, बोझ वाला सदा नीचे जाता है। तो और फिर बोझ वाला नीचे आता है, प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनना है। फिर दुख की लहर बाबा ने बोला आ नहीं सकती। बाबा ने एक और वर्ड यूज किया, सिर्फ अच्छा नहीं बनना। क्या बनना है? अच्छे से अच्छा। अच्छा से अच्छा बनना है। इसका मतलब क्या है? कि थोड़ा सा अचीव कर लिया उससे खुश नहीं होता। मुझे कैसा बनना है? बाप समान। जब तक मैं बाप समान नहीं हूं, मेरी दृष्टि वृत्ति वो नहीं है, सीधी बाबा ने कहा ना, अच्छा चल रहे हैं लेकिन सिर्फ अच्छे तक नहीं रहना। अच्छे थे और अच्छा। और एक और बैलेंस किसका बनाना है?
सेवा सेवा और और सर्वोन्नति का। स्वयं स्व- उन्नति। बाबा कहते हैं सेवा सबको बड़ी अच्छी लगती है, भाषण कर लिया, जाके सुना दिया, ज्ञान मस्त हो जाते हैं। ज्ञान तो बाबा का है, वो सुना रहे हैं, इसमें हमारी क्या श्रेष्ठता है ना। आज एक मुरली में पढ़ रही थी, उसमें बाबा ने कहा ब्रह्मा ने कभी बोला मैंने कितनी अच्छी मुरली चलाई, कभी नहीं। ब्रह्मा बाबा ने हमेशा कहा बाबा शिव बाबा। तो इसको बाबा ने बोला अंगीकार करना, स्वीकार नहीं करना कि मैंने किया, कराने वाला करा रहा है। ठीक है, वरदान पढ़ना, कोई पढ़ेगा वरदान? अपनी जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। वैल्यू, अपने जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले। हीरा, हीरा क्यों बोला? हीरे को, हीरा कैसा होता है? हीरा की फ्लॉलेस। हाँ, की विशेषताएं क्या होती है? फ्लॉलेस होता है, और क्या होता है? उसकी क्लैरिटी चाहिए, कभी टूटता नहीं है, बहुत हार्डेस्ट स्टोन होता है। हार्डेस्ट होता है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब किसी हार्ड होता है और शाइन करता है बहुत। शाइन करता है, उसकी चमक होती है जैसे सद्गुणों की चमक है ना, और ट्रांसपेरेंट मीन्स मैं जब मन बुद्धि में क्लैरिटी है, और फ्लॉलेस का मतलब एक भी दाग नहीं, कोई इम्प्योरिटी नहीं। और जो कैरेटेज कहते हैं, 3 C's में कैरेट की भी बात होती है ना, कैरेट मतलब जिसमें सारे गुण विशेष अपनी ऊंच सबसे हाईएस्ट स्थिति के हों। इसीलिए हीरे समान वैल्यूएबल, तभी वो वैल्यूएबल है जितनी क्लैरिटी, जितनी हाई कैरेटेज, जितना फ्लॉलेस, उतनी उसकी वैल्यू। ऐसे ही मैं आत्मा भी हीरे समान, मेरी भी वैल्यू तब जितनी मेरी मन बुद्धि की क्लैरिटी, कोई इम्प्योरिटी ना हो, जितने सद्गुण में मैं स्थित हूँ, उतनी वो मैं चमक सारी जगह फिर फैला सकती हूँ। मतलब अंदर बाहर एक ट्रांसपेरेंट। बाबा शायद हमको इसीलिए बोलते हैं हीरा, क्योंकि जैसे हीरा कोयले के जैसे उसको तराश के इतना प्योर और वैल्यूएबल बनाते हैं, जैसे बाबा हमको बनाते हैं। बिल्कुल। और कोयले के ऊपर क्या डालते हैं? बहुत प्रेशर एंड हीट जी, रगड़ रगड़ के फिर वो हीरा बनता है, फिर वो चमकता है, फिर वो रेजिलियंस उसमें आ जाती है ना। और तो हीरे समान वैल्यूएबल बनाने, जीवन को वैल्यूएबल बनाना है स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त। स्मृति क्या है? या हमेशा दीदी याद रखना कि बाबा है, मैं एक आत्मा हूँ। मैं कौन और मेरा कौन, ये 2 बातें याद रखना इस स्मृति। और विस्मृति क्या है? मेरी स्मृति एक ये भी है कि हम संगम युग में हैं और कलयुग और वो सब खत्म हो चुका है और हम उच्च आत्माएं हैं। उच्च आत्माएं, राइट। ये सारी स्मृतियां जो बाबा ने जगाई, इसकी स्मृति जब आप याद रखोगे मैं आत्मा और मेरा बाबा, ये स्मृति ऑटोमेटिक रहेगी कि मैं संगम युग में हूँ। और हम कलयुग में कब चले जाते हैं संगम से? जब हम ये भूल जाते हैं, विस्मृति होती है। विस्मृति हो जाती है जब ना, जैसे बाबा ने बोला जब नीच किस्म की बातों पे, रॉयल्टी को छोड़कर जो भी बातें हो रही है उसमें उलझ जाती हो, इसने ये बोला, उसने ये बोला, मेरे बारे में बुरी बातें करता, वो ऐसा करता, इनवाइट नहीं किया मुझे, ये सारी बातें क्या है? कलयुगी। तो ये मुझे नीचे लेकर आती हैं, मुझे नीचे की ओर खींचती हैं, मेरी बुद्धि को शूद्र बुद्धि बनाती हैं। कोई जन्म से शूद्र ब्राह्मण राजा नहीं होता। हम किस चीज से वैल्यूएबल बनते हैं? अपनी स्थिति से। जिस आज बाबा ने बोला जब स्मृति स्वरूप हो तो वैल्यूएबल, विस्मृति में हो तो उसका ऑपोजिट। हम वो वर्ड यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। हेलो, हाँ जी दिनेश भाई बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई वांट टू आस्क कि अभी कलयुग चल रहा है या कॉन्फ्लुएंस एज चल रही है? दोनों साथ साथ चल रहे हैं ना, दोनों साथ चल रहे हैं। जो स्मृति में है उसके जी। लिए संगम है, कॉन्फ्लुएंस है, जो स्मृति में है उसके लिए कलयुग है। एंड तो हमें ड्यूरेशन ऑफ कॉन्फ्लुएंस एज कितना होता है? कहा जाता है 100 years।
100 years. And when it started? How many times it has come? How many times it has come? It is unlimited. When it has started and when it will end, बाबा कहते हैं ये बात मैं आपको नहीं बताता, नहीं तो आप टाइम कॉन्शियस हो जाओगे, आप सोचोगे बस अभी आया कि आया, अभी तो इतने साल पड़े हैं, तो तुम लेजी हो जाओगे. एग्जैक्ट हमारे को किसी को नहीं पता. I read in one magazine it started in 3 BC. And yes. नहीं भैया, ये तो परमात्मा तो ये नहीं कहते. Yes. ABC is very long back. तो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, हमारे को परमात्मा बताता. And it comes in cycle. Also it was written. हाँ, it comes in cycle. That is correct. तो जो हमें ज्ञान मिला, हम उसके हिसाब से जो चल रहे हैं. Conflict stage is very short, और इस शॉर्ट टाइम में हमारे को अपने आप को बदलना है. हमारा फोकस इस पर होना चाहिए कि मुझे बदलना है, मुझे अपने आप को सुखी करना है. एंड हमारा मोटो क्या है? आई चेंज एंड द वर्ल्ड चेंज. मेन चीज ये कि मुझे अपने आप की एटीट्यूड को, मेरी पर्सपेक्टिव को बदलना है. दीदी इसकी जो संगम युग की लाइफ चाहे कितनी भी हो, बट हमारी लाइफ कितनी है दैट मैटर्स. एंड उसमें हमको चेंज होना है, बिकॉज ये आखिरी जन्म है, तो फिर तो हमारे पास टाइम कम ही है. मैं आपको अपने एक ना एक्सपीरियंस सुनाती हूँ. ब्रिजमोहन भाई साहब के पास मैं गई. अभी तब दादी जानकी had left her body. अभी गुलजार दादी थे. तो मैंने बोला, हाँ गुलजार दादी left her body. मैंने बोला, भाई साहब how many years left for पुरुषार्थ? वो तो आपको पता है बहुत रमणीक तरीके से बात करते हैं. मुझे कहते हैं years. अच्छा years. मुझे समझ आ गया मैंने कुछ ठीक से कुछ बात नहीं करी है. फिर कहते हैं आपको ये नहीं पता कि आपका अगला पल क्या है, आप ईयर्स की बात कर रहे हो. आप सोचो नाउ, बस नाउ मेरे को जो करना है सो करना है, इसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलना. नाउ और नेवर. मतलब दैट वाज एन अवेकनिंग. ही सेज एनीथिंग विल हैपन एनी टाइम, क्योंकि ये कलयुग है. आप सोचो मेरा ये लास्ट सेकंड है जिसमें मुझे एफर्ट करनी है, अपना पूरा जोर लगाओ. That's why we should live in present. In present, right. Accurate. और स्लोगन क्या है? स्लोगन पढ़ो. हाँ जी नीरू आप पढ़ो स्लोगन. अपनी कर्म इंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं. राजयोग का अर्थ क्या होता है? राजयोग क्यों? अपनी कर्म इंद्रियों पर राज सबसे पहले. यस. तभी वो कहते हैं ना, मन जीते जगत जीत. हम संकल्पों पर जीत पाने वाले, संकल्पों को अपने ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले. और वो कब होगा? जब कर्म इंद्रियां लॉ ऑर्डर में चलेंगी. बाबा ने बोला तुम्हें 5 चीजों पर विजय प्राप्त करनी है. आंख जीत, कान जीत, मुख जीत, हाथ जीत, पैर जीत. आंखें जो ऑब्जर्व करती हैं उससे संकल्प चलता है. कान जो सुनते हैं उससे भी मेरे संकल्प चलते हैं. फिर वो मुख बोलता है और मेरे हाथ भी फिर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं और मेरे कदम भी उसी प्रमाण चलते हैं, वहीं लेकर मुझे जाते हैं. तो इन सारी चीजों को जीतना मीन्स जगत जीत. तो जब हम योग में बैठते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने आप को साधते हैं, अपने शरीर को साधते हैं और बोलते हैं अभी इन 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा मैंने हिलना नहीं है. तो हम कर्म इंद्रिय जीत होने की प्रैक्टिस करते हैं. वो हमारी साधना को श्रेष्ठ बनाता है, हमारी स्थिति को पावरफुल बनाता है. इसीलिए कहते हैं स्टिल होकर बैठ जाओ, हिलो नहीं. मैंने ऑब्जर्व किया है, कई बार बोलो कि स्टिल होकर बैठ जाओ, कई लोग अपने हाथ पैर हिलाते ही रहते हैं क्योंकि उनके वो आदत बनी. पर आप अपने आप को एक बार स्ट्रांगली बोलो नो, मुझे नहीं हिलना. आपने कर्म इंद्रियों को जीता, फिजिकल कर्म इंद्रियों को जीता. मन बुद्धि आपका कहीं पर भी जा रहा है, आप अपने शरीर को साध कर रखो, मन बुद्धि भी अलर्ट हो जाएगा. आप अपने ब्रेथ पर अगर फोकस करते हो तो क्या होता है? मन सध जाता है, मन इधर उधर नहीं भागता.
आपका ब्रेथ जो है वो इवनली आराम से कब चलता है? जब मन शांत है। मन हलचल में है तो कैसा होता है? सांस लेना अंदर बाहर कैसे होता है? हलचल वाला होता है। तो अगर आपने सांसों को साध लिया तो मन संभल जाएगा, मन को साध लिया तो दे आर बोथ एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना? तो क्योंकि फिजिकल को करना साधना इजियर होता है, इसीलिए कहते हैं अपने ब्रेथ को वॉच करो। मन को साधने में इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, तो तभी आपको कभी कहते हैं कि आंखों पर फोकस करो, कान पर फोकस करो। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछते हैं, हम इतनी देर से चल रहे हैं ज्ञान में, अब हम ये करेंगे? यस, हम फिर भी हलचल में आते हैं। आप कब से भी ज्ञान में चल रहे हो, होता है कि नहीं? आप योग में बैठे बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं और बुद्धि कहीं और जा रही है, ऐसे होता है ना? तो उसी के लिए ये जरूरी है। तो जब हम शुरू करते हैं ना योग को, ये सारे काम हम इसलिए करते हैं। वो है कर्म इंद्रियां, और कर्म इंद्रियां मन बुद्धि संस्कार भी मेरी सूक्ष्म कर्म इंद्रियां। तो पहले फिजिकल को साधेंगे, फिर सूक्ष्म को साधेंगे। ठीक है? तो ऐसे ही करते हुए, अच्छा सबके पास है आज कितना समय? 10 मिनट्स योग में बैठे? Do we all have that time today? आज संडे है इसलिए बोल रही हूँ। यस दीदी। Yes. आज आराम से योग करते हैं। अपने मन बुद्धि को बोल दो कि अभी 10 मिनट कहीं पर नहीं हिलना। शरीर को स्टिल कर लेंगे। पैरों को धरती पर, हथेलियां थाइस के ऊपर, और अपना सारा ध्यान प्रकृति के बीच ले जाएं। मन बुद्धि से कह दें, अभी नेक्स्ट 10 मिनट्स हम सिर्फ और सिर्फ गाइडेड मेडिटेशन द्वारा इस यात्रा को एंजॉय करेंगे। सारा ध्यान सांसों पर लेकर आएंगे। जस्ट वॉच योर ब्रेथ। चलो आप ध्यान से, मैं क्या करना, मैं तो उसी टाइम से वेट कर रही हूँ। आप अपनी आंखों द्वारा बाहर के दृश्य को देखते हुए अपने को संकल्प देंगे, मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देखती हूँ। बाहर की सभी आवाजों को सुनते हुए संकल्प देंगे स्वयं को, मैं आत्मा इन कानों रूपी इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा बाहर के साउंड्स को एंजॉय कर। बाहर के टेम्परेचर को फील करेंगे और संकल्प लेंगे, मैं इस शरीर की त्वचा द्वारा बाहर के तापमान को अनुभव करें। सारा फोकस स्वयं पर। और अब स्वमान लेंगे, मैं पूर्वज और पूज्य आत्मा हूं।
कल्प वृक्ष की जड़ों में होने के कारण, फाउंडेशन होने के कारण अपनी जिम्मेवारी को समझने वाली मैं आत्मा हूं। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर परमात्मा की नियरेस्ट एंड डियरेस्ट बेहद में पालना करने वाली, रहम दिलपन, सब पर रहम कर सभी को बल देने वाली, हिम्मत देने वाली, मैं रूहानी सोशल वर्कर, आप समान सभी को रूहानी शक्ति की राहत देने वाली आत्मा हूं। ब्रह्मा की मददगार, ब्रह्मा की भुजा हूं। ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति को अनुभव करें। और स्वयं को इस शक्तिशाली स्थिति को कंप्लीट करने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए उड़ चलते हैं परम धाम, अपने रूहानी पिता के पास। परम धाम में महाज्योति, गुणों का सागर, रहम का सागर मेरा पिता, उससे कंबाइन हो जाए। और अब यहां से आ जाए सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने, अपनी फरिश्ता ड्रेस पहन लें। बाप दादा के सामने मैं बाबा का नन्हा सा फरिश्ता, बाबा की श्रीमत का पालन करने वाला फरिश्ता, बाबा की रूहानी दृष्टि को अनुभव करें। उसमें शक्ति का, प्रेम का अनुभव करें। बाबा ने मेरे माथे पर तिलक लगाया और कहा, विजय भव। स्वीकार कर लें कि मैं विजयी आत्मा, पूर्वज और पूज्य हूं।
और अब आ जाए वापस धरती पर, अपने शरीर से अलाइन हो जाए। फील करें बाबा का प्रकाश मुझ पर निरंतर आ रहा है और इस प्रकाश को बेहद में पूरे विश्व में फैलाते चले। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति धीरेन भाई। ओम शांति। मैं पूर्वज और पूज्य आत्मा टाइटल रख देना प्लीज। चलिए सी यू ऑल शांति दीदी। ओम शांति। बहुत अच्छा योग लगा दीदी। वंडरफुल। Recording